पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में हम आज मनुष्यों के जो स्वभाव होते हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने जब कृष्ण के द्वारा सतरजतम आदि गुणों के विषय में आदमी कैसे प्रवृत्त होता है और कैसे उससे निवृत्त होता है और चाह करके भी उनसे छूट नहीं पाता है, तथा बद्ध जीव क्या है, मुक्त जीव को कैसे जाना जाए, इसी क्रम में भगवान से अर्जुन पुनः पूछते हैं, भगवान इन गुणों के आधार पर जो सतरजतम प्रकृति के 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों के आधार पर मनुष्यों को यह कैसे समझा जाए कि कौन दैवी प्रकृति का है, कौन आसुरी प्रकृति का है, इनमें से कौन कौन लोग आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं और किसको दैवी स्वभाव वाला कहा जाता है, ऐसा प्रश्न अर्जुन भगवान से करते हैं। और भगवान इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैर्सृणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश, अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोक विहीनता, लोभ से नाता तोड़ना, भद्रता, लज्जा, संकोच, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में ही पाए जाते हैं। अर्थात इतने जो लक्षण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के सारे लक्षण दैवी प्रकृति के लोगों में प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत लोगों के लिए, जो कि रज तथा तम गुण में रह करके कार्य करते हैं, उनके मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वह अंततः पशु योनि में और निम्न योनि को प्राप्त हो जाते हैं, अवतरित होते हैं। 4 विभाग में इसीलिए वर्ण की व्यवस्था बनाई गई है कि जो 4 विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मानव समाज के जन्म के अनुसार तथा उनके विद्या, बुद्धि, सोच के अनुसार इसको बनाया गया है।
शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर, आचार विचार के आधार पर ये चारों वर्ण हैं। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को जगत का सामाजिक वर्णों का स्वामी माना गया है और वर्ण आश्रमों में वो सबसे प्रधान माना जाता है, गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के जो और 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है, अर्थात सबसे उच्च स्थान पर होता है। सन्यासी वो सभी का गुरु होता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि वह सन्यासी एकाकी रहना पसंद करता है और सदैव हरि के सुमिरन में साथ साथ लोक कल्याण में वह अपना जीवन बिताता है। और इनका अगला गुण है कि ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान की व्याख्या में, अर्थात ज्ञान को बांटने में ये हमेशा लगे रहते हैं। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा और सब जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं, उन सभी को सन्यासी ज्ञान वितरित करता है, ज्ञान का उपदेश करता है और उन्हें पथ प्रदर्शक के रूप में उपदेश करता है। अगला गुण है दान। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वह निष्कपटता से जीवन पथ पर चलते हुए कमाई करें और अपने कमाई के पवित्र अंशों में से दान करें और कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वो खर्च करें। जहाँ कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, देवालय बनाए जा रहे हों, ऐसे सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में धन का दान करें। दान योग पात्र को दान करें। किसको दान करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए। गृहस्थ को कभी कभार यज्ञ भी, पूजन भी, हवन भी करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्रम वालों के साथ रह करके, उनके पास जाकर के धनवान से उनका भी सत्कार करना चाहिए। ये तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं सन्यासी लोग, अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व के रूप में है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाएं, सामाजिक कार्य किए जाएं, जिनमें साधु सन्यासी की सेवा की जाए, उनके सहायता के लिए कुछ न कुछ किया जाए, यह गृहस्थ का धर्म है। और मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तो संन्यास के बाद ही सारा वर्णाश्रम पूरा होता है। अतएव गृहस्थ को बाद में धीरे धीरे एक एक करके, जैसे पहले ब्रह्मचारी थे, उसके बाद गृहस्थ धर्म अपनाया, उसके बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास, इस प्रकार एक एक आश्रम में बढ़ते हुए अंत में उसे सन्यासी हो जाना चाहिए। और यही वर्णाश्रम का मेन उद्देश्य है। मान लिया अगर 100 वर्ष का जीवन है तो 100 वर्ष में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, उससे अगला 25 वर्ष वानप्रस्थ और सबसे लास्ट का 25 वर्ष जो अंत का है वह सन्यासी जैसे जीवन जीना चाहिए। और यही वैदिक तथा धार्मिक अनुसार जो है नियम बनाए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो करता है वह दैवी प्रकृति वाला कहा जाता है। और साथ में ही सत्य को धारण करे, जो सत्यम का पद आया है पिछले श्लोकों में। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ मरोड़ करके सत्य को पेश नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए विवेचना न गढ़े, मन गढ़ंत कोई कहानी न बनाए। और साथ ही साथ अक्रोध रहे, क्रोध का त्याग करे। क्रोध को रोकना
यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, अर्थात अगर कोई क्रोध दिला रहा है तो भी क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने से सारा शरीर दूषित हो जाता है, मन बुद्धि वाणी दूषित हो जाती है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी हैं उसे क्रोध पर सदैव नियंत्रण रखना चाहिए। और अब बता रहे हैं क्षत्रिय के विषय में। क्षत्रिय को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो किसी को दंड देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। युद्ध के लिए भी किसी का अगर वध भी करना पड़े सामाजिक सुरक्षा के लिए तो भी क्षत्रिय को पीछे नहीं हटना चाहिए। और वैश्य को बता रहे हैं कि वैश्य में पवित्रता की अधिकता होनी चाहिए। शरीर और व्यवहार सबको शुद्ध रखने की आवश्यकता रहती है, ये सब शुद्ध होने चाहिए। भगवान कहते हैं आगे कि दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे प्रथापुत्र अर्थात हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता और अज्ञान, ये जिसमें है वह आसुरी स्वभाव वाले गुणों से संपन्न होते हैं। उनको आसुरी स्वभाव वाला मानना चाहिए। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का सिर्फ आडंबर रचते हैं, आडंबर करने वाले हैं। भले ही उनके विचार शुद्ध न हो, वो किसी भी सिद्धांत का पालन न कर रहे हों, वे सदैव किसी की शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें, दूसरे उनको मान सम्मान करें, भले ही वे सम्मान के योग्य हों या न हों। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और किसी के साथ नम्र नहीं रहते। ये सब आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातोषि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर के प्रकट हुए हो, अर्थात तुम्हारा जन्म दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही हुआ है। भगवान कहते हैं अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म, द्रोण आदि का वध कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, उचित है या नहीं, इस पर वह विचार कर रहा था। न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर, अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। एक तो दैवी प्रकृति के हैं, दैवी स्वभाव के हैं, और दूसरे आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूँ। दैवी गुणों के विषय में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में विस्तार से सुनो। कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते। हे अर्जुन, जो लोग आसुरी स्वभाव वाले हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित वातावरण है, न उचित आचरण है, न ही वे सत्य भाषण करते हैं, न सत्य पर चलते हैं।
यहाँ पर कहा गया है कि असुर गण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनका पालन करना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है उनमें। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा है, न वो उनके अनुसार चलना चाहते हैं। असुर गण न तो बाहर से न भीतर से, अर्थात कभी भी स्वच्छ नहीं रहते, कभी भी पवित्र नहीं रहते, अर्थात सर्वदा दूषित रहते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। भगवान कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य यह होता है कि आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कोई नियंता है, न कोई प्रयोजन है, हर वस्तु मिथ्या है। उनका यह कहना है कि यह दृश्यमान जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। वे ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इसकी रचना की है। उनका अपना सिद्धांत अलग होता है। उनका यही कहना है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न होता है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ हो सकता है। अर्थात वो कुछ नहीं मानते, जैसे उनकी रुचि है उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं और आचार उनका ऐसा ही होता है। इसीलिए ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझे रहते हैं, अर्थात निरंतर इधर की उधर उधेड़-बुन करते रहना, अपने आप में स्वप्न में खोए रहना उनका स्वभाव हो जाता है। किनका? जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं। उनकी मान्यता यह है कि जैसे शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, वो यही मानते हैं कि स्त्री और पुरुष आपस में मिलेंगे, संसर्ग करेंगे तो उसका फल है पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म, और बाकी इसमें ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, वो ऐसा मानते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षमाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विकास नहीं विनाश करने के लिए होता है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हे अर्जुन, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर के गर्भ के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर के सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, मानो उनकी यही प्रतिज्ञा है कि हम हमेशा उल्टा ही करेंगे, सारे कर्म वही करेंगे जो नहीं करने चाहिए। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम अन्यान्येनार्थ संशयान्। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों का विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, जितना हो सकता है उतना भोग कर लिया जाए।
आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी पाप कर्म करता है, वो नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को सदैव देखता रहता है साक्षी भाव से। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हता शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो विभजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमिवोदिताः। भगवान कहते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं इन सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, ऐसा मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास में कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अनेक चित्र विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर के मोहजाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और अंततः वो नरक में ही गिरते हैं, क्योंकि आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता है, अर्थात उसकी इच्छाएं असीम होती हैं। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने से झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह अपने से अधिकृत संपत्ति, भूमि, परिवार, घर, बैंक पूंजी आदि पर मुग्ध होता रहता है और उसी में सदैव खुश रहता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनवान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तैर् दंभेना विधिपूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी भी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ में यज्ञादि कर्म करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए मैं इतनी बड़ी यज्ञ करता हूँ, मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, मैंने इतना दान दिया, क्या ये सब दिखाने के लिए अपने अहंकार के मद में चूर होकर के करते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाने लग जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को उपदेश करना भी शुरू कर देते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में धीरे धीरे वे कुकर्मी लोग ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं, अर्थात अपने को ही ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं और सामान्य लोग धीरे धीरे उन्हीं का अनुयायी बन करके उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, जो कि अत्यधिक मूर्ख हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर हैं। ऐसे सिद्धांत को बढ़ा चढ़ा करके मानते हैं। वे सन्यासी लोगों का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं और दुनिया के सामान्य लोग उनके छलावे में बड़ी ही सहजता से आ जाते हैं। ऐसा भगवान
अर्जुन को बता रहे हैं कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ऐसा वो कभी नहीं सोचता कि हम जैसा कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें दूसरा जन्म भी मिलने वाला है। तानहं दुषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अश्रुभान्नासुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में अर्थात भवसागर में डालता रहता हूँ। और इसी प्रकार आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अधम गति अर्थात अधम योनियों में अंत में कुत्ते, बिल्ली, शूकर जैसा शरीर उनको मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर शूकर ही बनते हैं। और ये संसार कैसा है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनका त्याग कर दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है, उत्थान कभी नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी मार्ग अपनाता है, अर्थात कल्याणकारी कार्य करता भी है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता ही भक्ति है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो शास्त्र के आदेश की अवहेलना करता है, शास्त्र के आदेश के विरुद्ध चलता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, न तो उसे सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका पतन हो जाता है। तस्मात् छात्रं प्रभाषणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिहार्हसि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। भगवान कहते हैं अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों का विधान क्या है। जो शास्त्र में विधान किए गए हैं उनके अनुसार यह जानने का प्रयास करें कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए ही हैं, और यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर के कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। वो क्या हैं 4 मुख्य दोष जो बद्धजीव में होते हैं? क्या कि उनकी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं। पहला अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा है कपटता अर्थात कपट, तीसरा है त्रुटि करना अर्थात बार बार गलती करना, चौथा है मोहग्रस्त हो जाना। ये 4 प्रकार की अशुद्धियां या त्रुटियां बद्ध जीव में होते हैं। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में है जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। वस्तुतः मानव समाज में समस्त पतन का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष ही है। अर्थात जो भागवत विद्या है अर्थात भगवत प्राप्ति का जो साधन है उसके प्रति जो व्यक्ति द्वेष रखता है, उसको नहीं मानता है, प्रतिकूल चलता है, सबसे बड़ा कारण है। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया 3 तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की विधान के अनुसार अर्थात भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, इसलिए मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना ही हो चाहिए और उठना ही पड़ता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तम और रज में ही रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रज तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान को खिल्ली उड़ा करके प्रस्तुत करता है, अर्थात सभी उपदेश का, सभी ज्ञान का वह हंसी उड़ाता है। और ऐसे व्यक्ति गुरु के आदेशों का भी उल्लंघन करते हैं और शास्त्र के विधानों की कोई परवाह नहीं करते। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसी मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन्नति का मार्ग दिखा रहे हैं, हर प्रकार से उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन सहर्ष उनको स्वीकार भी कर रहा है। इस प्रकार भगवान आसुरी तथा दैवी स्वभाव के विषय में वर्णन करके विस्तार पूर्वक अर्जुन को बता रहे हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी इस अंक का आनंद लें, हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।